गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग, हाँ बोलो बोलो बोलो, नहीं आप ही बोल लो, आप सभी लोग हाँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में, इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कितनी देर में कवर करेंगे? बोलो बोलो। हाँ, 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन से पहले, योद्धा मैगजीन कहाँ है? ईयरली करंट अफेयर्स की भी और मंथली की भी कहाँ मिलेगी आपको? हमारी एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, कहीं भी मिल जाएगा जहां आप सर्च करोगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली व्हेन वाज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेटेड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है भाई, ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को किस लिए मनाया जाता होगा? कि भाई जो वन है, जो फॉरेस्ट है, वो हमारे लिए कितने जरूरी है। उनके बिना इस अर्थ पे जीवन ही संभव नहीं है। उनका कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, इस बात की जागरूकता को फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है 21 मार्च को। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में इसको अप्रूव्ड कर दिया था कि भाई ऐसा कोई दिन हम मनाएंगे 21 मार्च को। थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अब वन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बहुत। समझ गए होंगे ना कितने इंपॉर्टेंट है। वन के बिना हम जी नहीं सकते, बिना पेड़ पौधों के हम जी नहीं सकते। हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सब सब पेड़ पौधे खत्म हो गए पृथ्वी से। तो जितने इंपॉर्टेंट वन हमारे लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आ गई समझ में? तो थीम भी उतनी इंपॉर्टेंट हुई। थीम क्या है? फॉरेस्ट्स एंड फूड। फॉरेस्ट्स एंड फूड। अच्छा, इतनी बात तो हमें पता चल गई। एक बोनस बात आपके लिए, एक बोनस रिवीजन आपके लिए। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इसके मिनिस्टर कौन है? अच्छा, मैं हाथ, इसके मिनिस्टर कौन है? चलो कोई नहीं, अब तो आपको दिख गया, भूपेंद्र यादव। आगे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको देना होगा। चलो, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? हु हैज टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग रिसेंटली? अभी हाल ही में किसने विश्व खुशहाल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो लगातार 8वीं बार हैप्पीनेस इंडेक्स में, हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप किया है फिनलैंड ने। देख रहे हो, 8वीं बार टॉप किया है। लगातार 8वें साल टॉप किया है फिनलैंड ने। ठीक है, अब बात करें, टॉप पे तो है फिनलैंड। टॉप पे तो कौन है? फिनलैंड। सेकंड पे है डेनमार्क, आपको दिख नहीं रहा होगा, लिख लेना, डेनमार्क। और थर्ड पे है आइसलैंड। इसके अलावा जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस रैंकिंग में, क्योंकि रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम वो भी पढ़ेंगे। क्योंकि वो जमाने चले गए जब ये पूछता था कि भाई टॉप किसने करा, है ना। अब क्या पूछेगा? या तो आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा कि इसकी ब्ला की रैंक ये आई, ब्ला की रैंक ये आई, जो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगी, तो ऐसे या तो आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा, या तो जो बहुत ही यूनिक चीज लगी होगी इस रैंकिंग में, वो क्वेश्चन उठा के पूछेगा, है ना। तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। देखो, लगातार 8वें साल टॉप तो कर दिया फिनलैंड ने। इसके अलावा जो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज देखी गई, वो ये कि पहली बार जो कोस्टरिका और मेक्सिको है, ये टॉप 10 में आए हैं। टॉप 10 में आए हैं, या मतलब इनकी कौन सी पोजीशन आई है टॉप 10 में? 6th पोजीशन पे आए हैं। कौन से पे? 6th पोजीशन पर आए हैं। इसके अलावा एक और चेंज देखा गया कि इस बार जो यूएसए है वो अपनी लोवेस्ट रैंकिंग पे है, यानी कि सबसे कम रैंक। अभी तक जब जब जितनी बार भी अभी तक निकली है ये रैंकिंग, सबसे कम रैंक यूएसए की इसी बार आई है। क्या आई है इस बार यूएसए की रैंक? 24 लोवेस्ट रैंकिंग है यूएसए की। उसके अलावा भारत को कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग आई है 118। हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग क्या आई है? 118 हमारे प्यारे भारत की रैंकिंग आई है। टोटल कितनी कंट्रीज को रैंक करता है ये? टोटल 147 कंट्रीज को रैंक करता है। इस बात को भी याद रखना। तो फिर आपके दिमाग में, आई नो, जो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है हम सब पढ़ेंगे। आ रहा होगा ना, खुद खुद के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर टॉप फिनलैंड ने कराया है और 47 कंट्रीज होती है, तो लास्ट कौन आया? तो लास्ट कौन आया? लास्ट आया अफगानिस्तान। लास्ट कौन आया? अफगानिस्तान। इसके अलावा
पड़ोस में चलते हैं, श्रीलंका की रैंकिंग आई 133, बांग्लादेश की रैंकिंग आई 134। नहीं मैम, आप श्रीलंका बांग्लादेश छोड़ो, आप सीधा पाकिस्तान पे आओ। पाकिस्तान की क्या रैंक आई? भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग रैंकिंग है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की 109वीं रैंकिंग है। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये रैंकिंग कैसे, मतलब उन्होंने कह दिया, कैसे हमसे टॉप में आ गया, कैसे हमसे खुशहाल देश बन गया पाकिस्तान। हाँ, हाँ, आए दिन वहाँ पर आतंकवादी हमले होते रहते हैं, पर ख़ैर जो भी उनकी धारणा अवधारणा रही होगी, लेकिन ये बात आप लोग याद रख लेना कि हमसे खुशहाल देश है पाकिस्तान भाई। हमारी 118 रैंक है और पाकिस्तान की 109। उसके अलावा नेपाल की रैंक 92 है और चाइना की रैंकिंग 68 है, जहाँ बोलने भी नहीं दिया जाता लोगों को, जो बाहर वाले सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ नहीं कर पाते। ख़ैर, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता ही दूँ मैं आपको। इज़राइल, है ना? आपने देखा होगा हमास और इज़राइल की वॉर चल रही है कितने टाइम से। वॉर के बावजूद भी इज़राइल टॉप 10 में है, इज़राइल की रैंकिंग 8th है ना? है ना थोड़ी इंटरेस्टिंग रैंकिंग्स, तो याद रखना सारी बातें, सारे फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन, हू रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एनडीटीएल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी डोपिंग साइंस? अभी हाल ही में क्या कहा, वो हिंदी में बाद में पढ़ेंगे, पहले एक एंटी डोपिंग हमें मिल गया है ना। इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी क्या हुआ, हाल ही में एक एनडीटीएल सम्मेलन हुआ एंटी डोपिंग के लिए। एंटी डोपिंग क्या होता है? डोपिंग होता है मतलब जब जो एथलीट होते हैं वो ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, दवाइयां ले लेते हैं, कह लो इंजेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं अपने, जिससे कि वो और एनर्जेटिक रहे खेलते टाइम। तो ये क्या हुआ, ये धोखा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग, है ना, कि डोपिंग कर ली, इस ब्ला वाले प्लेयर ने डोपिंग की थी तो इतने साल के लिए बैन हो गया, उतने साल के लिए बैन हो गया। तो भाई इसके लिए एक सम्मेलन हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन कौन करेंगे? जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? हमारे मनसुख मांडविया जी ने। अच्छा, यहाँ पर एक और न्यूज़ क्या आई सामने कि अभी हाल ही में हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर थी, अर्चना जाधव, इनको डोपिंग के मामले में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। तो इनसे, इनका नाम आप याद रखना, इनसे डायरेक्टली क्या क्वेश्चन आएगा कि भाई अर्चना जाधव जो है ये किससे संबंधित है? तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, ये एथलीट है। ठीक है? अगला, वेयर हैज द कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट? अभी हाल ही में हमारी जो कैबिनेट है उसने नामरूप 4 जो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक संयंत्र है, इसको कहाँ पर मंजूरी दी है? इसको मंजूरी दे दी है आसम में। आसम में एक ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है? इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? इसकी कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन पर ईयर, पर एनम। ठीक है? कहाँ पर है ये स्पेसिफिकली, अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है, तो स्पेसिफिकली है ये जो ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, नामरूप आसाम में, यहाँ पर ये बनाया जाएगा। याद रखना। अगला, हु हैज रिसेंटली वॉन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन जर्नलिज्म 2025? अभी हाल ही में किसे पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? ये किया गया मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा को क्यों इनको किया गया? क्योंकि इन्होंने उनकी रूट, इन्होंने डंकी रूट को कवर किया था। डंकी जो रूट है उस पर इन्होंने क्या किया था? रिपोर्ट किया था उसको, कि जो हरियाणा के लोग हैं वो इल्लीगली जा रहे हैं यूएसए में। डंकी मूवी भी आई थी एक, है ना, कि एक इल्लीगल रास्ता होता है जिस रास्ते से वो लोग यूएसए या ऐसे बड़े-बड़े वेस्ट के देशों में घुस जाते हैं, जो कि इल्लीगल होता है ना? तो इन्होंने कवर किया था उस डंकी रूट को। मूवी भी है, शाहरुख खान की है शायद। किसकी है? शाहरुख खान की है मेरे हिसाब से तो। तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया ये कवर करने के लिए डंकी रूट। इस बार इसका 9th एडिशन था। इसमें जो चीफ गेस्ट थी वो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी थी। ये बात भी याद रखना। अब ये जो रामनाथ गोयनका थे, ये कौन थे? ये थे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के फाउंडर। इन्हीं की याद में जो रामनाथ गोयनका फाउंडेशन है, उन उसके द्वारा ये जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है ये दिए जाते हैं पत्रकारिता के मामले में। ये तो आपको पता ही चल गया। पहली बार ये 2005 में दिए गए थे। ठीक है? दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण? महाराष्ट्र हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, अभी हाल ही में किसको महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? अब ये महाराष्ट्र भूषण क्या है? ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इंपॉर्टेंट हो गया।
तो किसको सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है राम सुतर को। और ये राम सुतर नाम कुछ जाना-जाना लग रहा होगा आपको, अगर रिवीजन किया होगा तो। और रिवीजन का हमसे क्या नाता? है ना? यही हो रहा है ना? ये हमने नाम कल की ही क्लास में पढ़ा था, राम सुतर जी का। इनको महाराष्ट्र के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये वही वही व्यक्ति है, ये क्या है? एक मूर्तिकार है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। किसकी है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ है? गुजरात केवड़िया में है। दोनों बातें लिख लेना। इसके अलावा इसके अलावा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, राम सुतर को। अब ये जो महाराष्ट्र का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, महाराष्ट्र भूषण, ये पहली बार तो ये 1996 में दिया गया था और इसमें 25 लाख की प्राइज मनी भी दी जाती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये सारे, है ना? याद रखना। 25 लाख की प्राइज मनी भी दी जाती है। अच्छा, क्वेश्चन फॉर यू। पाएगा आपको रिवीजन याद, अब पलटोगे आप अपनी कॉपी के पन्ने। क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है कि राम सुतर जी का जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, मैंने बताया था कि भाई असम की एक अहोम डायनेस्टी है, उसके जनरल थे, क्या नाम था उन जनरल का? आपको वो बताना है। और उनकी कौन सी स्टैचू बनी थी जिसको इन्होंने डिजाइन किया था या बनाया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए क्योंकि मैंने कल की क्लास में ही पढ़ाया था। अगला आपसे पूछ रहा है, हु इज द मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का मैस्कॉट क्या है? तो 2025 खेलो इंडिया का मैस्कॉट है उज्जवल। क्या है? उज्जवल। उज्जवल क्या है ये? उज्जवल क्या है ये एक हाउस स्पैरो है। हाउस स्पैरो है, यानी कि घरेलू गोरैया है उज्जवल। ठीक है। 2025 में 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं भाई नई दिल्ली में। इस बार इनका सेकंड एडिशन है। याद रखना, पहला एडिशन कब हुआ था? 2023 में। इस बात को भी याद रखना। दूसरा एडिशन हो रहा है दिल्ली में, अभी 20 से 27 मार्च तक ये चलेगा। क्या रहेगा इसका रिजल्ट, वो भी हम पढ़ेंगे। अगला आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव टू कर्ब डिजिटल डिपेंडेंसी? अभी हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल निर्भरता को रोकने के लिए बियॉन्ड स्क्रीन पहल की शुरुआत की है? बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारा क्या हाल हो चुका है कि खाते सोते घूमते जाते अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे तो चारों के चारों लोग स्क्रीन के सामने होंगे, फ़ोन के सामने होंगे, है ना? तो अपनी इस निर्भरता को कम करने के लिए पहल की शुरुआत की है कर्नाटका ने। अच्छी पहल है, इसकी शुरुआत होनी चाहिए, एक बड़े स्केल पर होनी चाहिए। अगला, recently which institute has developed the world's first pink bollworm resistant genetically modified cotton? क्या कहा? हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला, देखो वर्ल्ड का पहला है, तो क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे, अब तो समझ आने लगी होगी ना। दुनिया का पहला पिंक बॉलवर्म प्रतिरोध अनुवांशिक रूप से संशोधित कपास विकसित किया है। सब समझ में आ जाएगा क्या है कैसे है। पहले देख लेते हैं विकसित किसने किया। तो ये बनाया किसने है? आईसीआर के नेशनल बोटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो देखो ये है क्या, कॉटन में एक कीड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पिंक बोलवर्म। ये जो कीड़ा होता है ये कॉटन की खेती को अफेक्ट करता है। अभी क्या किया गया, एक जो जीन्स होते हैं उनको मॉडिफाई करके, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके एक नई कॉटन की वैरायटी बनाई गई, जिसको हम बीटी कॉटन के नाम से भी जानते हैं। क्यों बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं? क्योंकि जिस बैक्टीरिया से जीन्स लिए गए उस बैक्टीरिया का नाम क्या था? बैक्लियस थ्रिंगनिसिस। बैक्लियस थ्रिंगनिसिस, ये नाम आप याद रखना। अब ये क्या करेगा, इसमें ये कीड़ा नहीं होगा और ये पहली वो क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। आगे बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज हमारा टाइम भी ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, आज सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। आज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि लियो द अनटोल्ड स्टोरी चेन्नई सुपर किंग्स, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, ये एक बुक है। आपसे पूछ रहा है कि इस बुक के रचयिता कौन है, इस बुक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? इस बुक के ऑथर है PS रमन। चेन्नई सुपर किंग के ऊपर बुक लिखी हुई है ना? तो जब ये बुक रिलीज की गई तो यहाँ पर MS धोनी जो कि कैप्टन है CSK के, वो भी प्रेजेंट थे।
है ना? तो इसीलिए बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आई हुई थी, तब ये बुक लॉन्च की गई। इस बुक को अनवील किया सीडी गोपीनाथ ने, जो कि टेस्ट विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं हमारे भारत की टीम में, ठीक है? तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, बहुत ज़्यादा कवर हुई। तो आप इसके उत्तर याद रख लेना, चुपचाप से स्टार मार्क करके लिख लेना, नोट कर लेना, याद रख लेना, रिवीज़न कर लेना। बाकी आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में, तब तक यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीज़न करते रहिए, देखते रहिए एग्ज़ाम जर्नी। टेक केयर, बाय-बाय।